तो नेक्स्ट जो चैप्टर है बेटा वो है हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ, तो सबसे पहले तो हमने मोशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनके कुछ कानून होते हैं, लॉज होते हैं, जिनको अगर फॉलो करते हैं तो वो पर्टिकुलर इक्वेशन हम लगा सकते हैं, नहीं करते तो हम नहीं लगा सकते। तो लॉज ऑफ मोशन के बारे में हमें पढ़ना है, जो किसने दिए थे, न्यूटन साहब ने दिए थे। क्लियर है बेटा। उससे पहले एक और टर्म लिखी हुई है, क्या नाम है उसका, फोर्स। तो अलग अलग टाइप के फोर्स होते हैं, उन फोर्सेस के बारे में भी हमें क्या करना है, रीड करना है। तो सबसे पहले किसके बारे में करते हैं, फोर्स के बारे में करते हैं। इन अवर एवरीडे लाइफ वी ऑब्जर्व दैट सम एफर्ट इज रिक्वायर्ड। हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है उसके अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ ना कुछ एफर्ट जो है वो रिक्वायर होता है। किस लिए, टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, और टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आराम से पड़ा हुआ है, आप ऐसे फूंक मारोगे उड़ जाएगा, नहीं सर, उसके लिए क्या चाहिए, कुछ ना कुछ एफर्ट चाहिए। कोई ऑब्जेक्ट है फास्ट मूविंग आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, क्या आप ऐसे फूंक मार के रोक दोगे, या फिर ऐसे हाथ दिखा के रोक दोगे, गाड़ी को तो रोक दोगे ऐसे हाथ दिखा के, लेकिन उसके लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। किसको लगाना पड़ेगा, गाड़ी के अंदर कौन बैठा है, जो ड्राइवर बैठा है। क्लियर है। तो किसी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना है तो भी क्या चाहिए, एफर्ट चाहिए। और अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो भी क्या चाहिए, एफर्ट चाहिए। जैसे ये गधा है, इस गधे को चलाने के लिए ये आदमी क्या लगा रहा है, एफर्ट लगा रहा है। क्या लगा रहा है, आ रहा है क्या समझ में। और अगर ये गधा भाग पड़ा तो इसको रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। आ रहा है बेटा समझ में। नेक्स्ट है सर, बाय पुशिंग, हिटिंग एंड पुलिंग ऑब्जेक्ट्स वी आर ब्रिंगिंग ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। अच्छा सर, क्या तो हम धक्का लगाएंगे, पुश करेंगे, या फिर हम उसे हिट करेंगे, या फिर हम उसे पुल करेंगे। तीन तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को किसमें ला सकते हैं, मोशन के अंदर लेके आ सकते हैं। क्लियर है बेटा। दे मूव बिकॉज वी मेक अ फोर्स एक्ट ऑन दैट। अच्छा, हम क्या लगा रहे हैं, इनके ऊपर एफर्ट लगा रहे हैं, क्या तो हम पुश कर रहे हैं, या फिर हम पुल कर रहे हैं, या फिर हम हिट कर रहे हैं। तो ये जो तीनों एफर्ट्स हैं, इन एफर्ट्स को क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। फोर्स कितने टाइप का होता है, तीन टाइप से लगता है। टाइप का तो होता है अलग अलग से, लेकिन लगता कितने टाइप से, तीन टाइप से। क्या तो हम उसे क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, या फिर हम उसे हिट कर सकते हैं। क्लियर है क्या बेटा। अब ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, पुल करेंगे या पुश करेंगे, पुल करेंगे। स्प्रिंग को क्या करेंगे, पुल करेंगे। क्लियर है। अच्छा, क्या है, एक अभी अभी हमने देखा था एक डंकी खड़ा हुआ, उस डंकी को पुल कर रहे थे या पुश कर रहे थे। अगर हमारे पास, हमारे घर में एक दरवाजा होता है, दरवाजे को पुश करेंगे या पुल करेंगे, डिपेंड करता है। अगर खोलना है तो क्या करेंगे, पुश करेंगे, और बंद करना है तो क्या करेंगे, पुल करेंगे। बॉल है, बॉल को पुश करेंगे, पुल करेंगे, हिट करेंगे, हिट करेंगे किसमें लाने के लिए, मोशन में लाने के लिए। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में। एक बच्चा है, क्या कर रहा है, गुब्बारा फुला रहा है। तो बाय ब्लोइंग एयर इनटू द बैलून, जब हम एयर को ब्लो करते हैं किसके अंदर, बैलून के अंदर, तो वी आर अप्लाइंग फोर्स, हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। विच कॉजेज चेंजेस इन इट शेप, जिसकी वजह से बैलून की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्लियर है बेटा। ये एग्जांपल है किसका, चेंज इन शेप का, जो किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से होता है। क्लियर है बेटा। वी नो दैट फोर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड एक्सेलरेशन। अब तक कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ रहा है, तो मोशन में आ रहा है तो उसके पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, तो फोर्स किस लिए लगाया जा रहा है, ताकि हम यूज कर सके, प्रोवाइड कर सके, किसको प्रोवाइड कर सके, एक्सेलरेशन को, मोशन के अंदर ला सके किसी भी ऑब्जेक्ट को। वी ऑल्सो नो दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और हम ये भी जानते हैं कि जो फोर्स होता है बेटा, वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। कैसे, हाँ, अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर हमने क्या किया, पुल किया। स्प्रिंग को पुल करते हैं तो स्प्रिंग की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, साइज भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर है बेटा। हाँ, थोड़े से इंटरवल के लिए होता है, उसके बाद हम वापस भी चेंज कर सकते हैं। कई बार हम फोर्स लगा दें, जैसे कोई बंदा है, उसको फोर्स लगा दें, वो नीचे गिर जाए, एक हाथ उधर गया, एक पैर उधर गया, उसकी शेप हमेशा के लिए भी चेंज हो सकती है। ठीक है ना। तो शेप और साइज को चेंज करता है, कौन करता है, फोर्स। और सेकंड पॉइंट, वो किस में लेके आता है, मोशन में। और मोशन में ले आया तो क्या चीज आती है,
एक्सेलरेशन आती है। क्लियर है बेटा? फोर्स की वजह से कौन से दो चेंजेस आते हैं? अच्छा नेक्स्ट है सर हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आपने पढ़ा होगा कि एक तराजू है, ये दूसरा तराजू है और ये बंदर है। ये कहानी पड़ी हुई है। साइड में क्या है? दो बिल्लियां पड़ी हुई है ना कहानी। इसमें एक रोटी रखी, ये उठ गया। फिर इसका एक टुकड़ा निकाल के इसमें रखा, ये उठ गया, ये उठ गया, ये उठ गया। सारी रोटी क्या करता गया? वो खाता गया। आखिरी में रोटियां क्या होगी? खत्म हो गई। तो दो चीजें हैं सेम क्वांटिटी। मान लो यहाँ पे एक चीज रखी हुई है, इसका मास क्या होगा? सेम होगा। इसका मास है एम ए और इसका मास है एम बी। दो क्वांटिटीज रखी हुई है। अगर इन दोनों का मास इक्वल है, अगर इन दोनों का मास क्या है? इक्वल है, तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मतलब अगर दो तरफ एक इक्वल टर्म्स रखी हुई है, मतलब वो चीज क्या है? बैलेंस है। अगर दोनों तरफ अनइक्वल टर्म्स रखी हुई है तो वो क्या है? अनबैलेंस्ड है। आ गया बेटा समझ में? मतलब दो चीजें होंगी और दो चीजें अगर सेम चीजें आ रही हैं तो हमारे पास क्या होगा? बैलेंस होगा। दो अनइक्वल चीजें आ रही है तो क्या होगा? आ रहा है क्या समझ में? अब ध्यान से देखो, इफ नेट एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो। ध्यान से सुनना, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा है +5। कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स की यूनिट पता है क्या क्या होती है? क्या होती है? न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है सर हमारे पास, न्यूटन। तो सर यहाँ पे हमारे पास +5 न्यूटन लग रहा है इस डायरेक्शन, और इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास एक फोर्स और लग रहा है +10 न्यूटन। कितना लग रहा है? तो आपको दिख रहा है दोनों साइड क्या है? अपोजिट चीजें हैं। दोनों साइड क्या है? अपोजिट चीजें, अनइक्वल चीजें। अनइक्वल चीजें होती हैं तो बैलेंस होता है या अनबैलेंस होता है? अनबैलेंस होता है। अब इन्होंने एक तरीका बताया, इन्होंने क्या बताया? एक तरीका बताया। हमें दिख तो रहा है कि अनइक्वल है, पर इसको प्रूव कैसे करेंगे सर? तो ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं इन सबको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। मान लो राइट डायरेक्शन हमने ले रखी है पॉजिटिव। राइट डायरेक्शन क्या ले रखी है? तो राइट डायरेक्शन में ही लग रहा है तो 5 न्यूटन किसका आएगा? प्लस का आएगा। 5 न्यूटन किसका आएगा? और इसके जस्ट अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होगी? नेगेटिव। तो इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये वाला फोर्स किसका हो जाएगा? नेगेटिव का। तो 10 के सामने क्या आएगा? और 5 - 10 कितना होता है? -5। क्या जीरो आ रहा है? अगर नेट एडिशन जीरो आ गया तो हम क्या बोलेंगे? फोर्स कैसा है? बैलेंस। अगर नहीं आया तो ये बैलेंस है या अनबैलेंस है? अनबैलेंस है। आ गया क्या बेटा समझ में? तो इफ नेट एडिशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज नॉट जीरो, अगर नेट एडिशन जीरो के इक्वल नहीं है तो फोर्सेस आर टर्म्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर है? और अगर जीरो आ गया तो बैलेंस फोर्सेस। मान लो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास फोर्स लग रहा है +100 न्यूटन, और इसके जस्ट अपोजिट हमारे पास एक फोर्स लग रहा है +100 न्यूटन। ये वाला कैसा फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स होगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या है? इक्वल है। अब सर इस वाले डायरेक्शन को मैंने क्या मान लिया? पॉजिटिव। तो ये 100 न्यूटन किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन है वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो ये वाला 100 किसका आएगा? नेगेटिव का आएगा। नेट एडिशन कितना आ जाएगा? जीरो आता है तो फोर्स कैसा होता है? और नहीं आता तो कैसा होता है? आ गया क्या समझ में? कर लीजिए। तो नेक्स्ट है सर, यहाँ पे हमारे पास तीन बंदे खड़े फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा ये बंदे कैसे हैं? वो जो एक कार्टून आता था ना जिसमें सारे सेम से दिखते थे, छोटे छोटे से, येलो कलर के जो कार्टून आते हैं जिसमें एक ही आंख होती है उनके बीच में, हाँ उनके जैसे हैं। तो ये सारों के अंदर क्या होगी? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स होगी। अब यहाँ पे तीन बंदे फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे भी तीन बंदे फोर्स लगा रहे हैं। ये फोर्स बैलेंस होगा या अनबैलेंस होगा? बैलेंस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? 3 और यहाँ पे भी क्या है? 3 है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? इक्वल है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है सर हमारे पास इफ नेट एडिशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये हम अभी पढ़ चुके हैं। अगर नेट एडिशन जीरो आ रहा है तो जितने भी फोर्स आ रहे हैं बेटा वो सारे क्या होंगे? बैलेंस होंगे। और अगर नहीं आ रहा है तो क्या होगा? अनबैलेंस होगा। अब ध्यान से देखो, ये वाला केस है, एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स तो हम यहाँ से लगा रहे हैं और एक फोर्स हम यहाँ से लगा रहे हैं। तो इन दिस केस एज वी इंक्रीज द फोर्स F, फ्रिक्शनल फोर्स F हैज आल्सो इंक्रीज्ड। अच्छा आप देखो, एक अभी भी ना ऑब्जेक्ट है
उसको अगर हम उसके ऊपर कोई भी फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स अपने आप लगता है पीछे की तरफ। कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। ये हम आगे कंसीडर करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में बढ़िया तरीके से। तो यहाँ पे सर मान लो फ्रिक्शनल फोर्स को मैं नहीं ले रहा हूँ, मेरे पास एक और फोर्स है, इतना ही फोर्स है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अपोजिट भी क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है। ऑब्जेक्ट, अब ये बताओ कि एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है और इसके जस्ट अपोजिट एक और फोर्स लग रहा है, तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ, ये बैलेंस्ड फोर्स है या अनबैलेंस्ड फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स क्यों है कि सर? क्योंकि एक फोर्स इस साइड लग रहा है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी क्या लग रहा है? इतना ही एक और फोर्स लग रहा है। तो सेम फोर्सेस लग रहे हैं तो फोर्सेस क्या होते हैं? बैलेंस्ड होते हैं और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा? जब फोर्स क्या होगा? अनबैलेंस्ड हो। अगर फोर्सेस बैलेंस होते हैं, अगर फोर्सेस क्या होते हैं, तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करता है? नहीं करता। और अगर फोर्सेस अनबैलेंस्ड होते हैं तब करता है क्या? तब मूव कर जाता है। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में? चलो सेकंड केस हम यही देख लेते हैं कि हमारे पास क्या, एक फोर्स लग रहा है एफ इस डायरेक्शन में और एक फोर्स लग रहा है एफ इस डायरेक्शन में। इन दिस केस फोर्स एफ इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल। तो यहाँ पे बेटा एफ जो है स्मॉल एफ से क्या हो गया? बैलेंस हो गया और ऑब्जेक्ट ने मूव नहीं किया। ये बैलेंस वाला जो हम अभी अभी पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है सर हमारे पास, अच्छा इसी के अंदर एक केस ये आ जाए कि ये जो एफ है, ये वाला जो एफ है, ये F1 है, ये F2 है और F1 ज्यादा है F2 से। तो जो ऑब्जेक्ट है कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? F1 की डायरेक्शन कौन सी है? राइट साइड। कौन सी है बेटा? राइट साइड। तब ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। लेकिन अगर दोनों फोर्सेस इक्वल आ रहे हैं तब करेगा क्या? तब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसा फोर्स आ गया, बैलेंस फोर्स है। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में?